যেমন ব্যাংকে হেলমেট পরে ঢোকায় না, গোরখা পরে ঢোকায় না, এগুলো जिस तरीके से देश में माइनॉरिटी मुस्लिम महिलाओं की गुरखे के लेकर हो रही है विवादित, वैसे में आसनसोल के बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर ने एक मुस्लिम महिला की गुरखे को लेकर की छिड़कानी। आपको बता दें कि मालूम होगा कि बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक डॉक्टर महिला की नकाब को उठाने की एक सोशल मीडिया में वीडियो तेज़ी से फैल रहा था, जिसके बाद आज आसनसोल के बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर ने एक महिला को गुरखे को लेकर उसे चोर और बैंक से अकाउंट हटाने की धमकी दे दी। फिर क्या था, स्थानीय लोगों ने बैंक पर जाकर हंगामा किया। स्थानीय पुलिस वहाँ पहुँची, लेकिन पुलिस भला कहीं न कहीं अपनी कानून की वर्दी को वहाँ पर कुछ और ही दिखा दिया। आपको पहले दिखाएंगे कि माजरा क्या है, फिर आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इस तरीके से घिनौना हरकत इस महिलाओं के ऊपर किया जा रहा है। আমি আসবো কেন করবো? আমাদের রিজনের সঙ্গে কথা বলবো। আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে যে আমার আপনাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না, আপনি তখন থেকে ডাকছেন না কেন? ব্যাংকের ভিতরে যে এরকম ভার্সেস ইউজ করেছে কে? ওই মেয়ে, আপনি কিসের জন্য এসেছেন? লাইন ম্যানেজার। আপনি কিসের জন্য? শুনুন না, আমি শুনে এসেছি, আপনি কিসের জন্য এসেছেন? ঝামেলা হচ্ছে, আমি মিটাই দিই। কোথায় ঝামেলা? ঝামেলা হচ্ছিল। কোথায় ঝামেলা? না, আপনি কিসের জন্য এসেছেন? আপনি আমার থেকে জিজ্ঞেস করছেন। আমার রাইট আছে, আপনারও রাইট আছে। হ্যাঁ, তাই আপনি সংবিধান ভেঙে কথা বলবেন না। একদম ঠিক ভালো ভালো। আপনারা কোলে দিয়ে কথা বলবেন নাকি? সম্মান দিয়ে কথা বলবেন নাকি? আপনি বলুন না, ডাকুন। কাকে ডাকবো? যে মেয়েটা বলেছে ম্যানেজার মুসলমান হয়ে এটা উল্টো করে কথা বলেছে। কি বলেছে সেটা শুনুন না। সেটা শুনুন না, আপনি কি বলেছে? বলেছে পুরো না। এই বাবু বলতে লিখা আছে, সিসিটিভিটা একটু বার করো। সেই তো আমি বলছি সিসিটিভি বার করো। হ্যাঁ শুনুন, সিসিটিভি বার করুন না, কি সত্যি নাকি মিথ্যা? ঠিক আছে, জিজ্ঞেস করুন কি বলছে। বলো 100 বার বলবে, 100 বার। 100 বার বলবে। इनको बोला है, 100 বার বলবে। আপনাকে বলেছে 100 বার বলছে, 100 বার। आप उनको पूछे तो दुनिया ना इनको बोल चुकी है कि नाम है बात समझ बोले बोलो बोल दिए। आधा घंटा 2 घंटा से यहाँ बैठे हुए थे। हम अपना सब काम कर दिए, यहाँ पे लंच का टाइम था, तो है ना ये बैठे बैठे बोली आकर के कि है ना ये मुंह खोलो। हम बोले कि हम वहाँ जाएंगे तो खोलेंगे, अभी क्यों खोले? ये रूल नहीं है यहाँ का, ये चीज हटाना होगा। हम लोग क्यों हटाएंगे? बोले इसीलिए तो ये चीज पहन के यहाँ चोरी होता है ये सब पहन करके ये चोरी होता है। हेलमेट और ये नकाब पहन के चोरी होता है, मुंह ढक कर चोरी होता है। तो हम बोले कि देखिए मेरा बोले यहाँ बैठना है तो ये खोल के बैठो, वरना यहाँ से जाओ। आपने देखा कि थाने के अधिकारी जो आए हैं उनकी किस तरीके से गजगराहट सुनने को मिल रही है, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। जबकि थानेदार के अधिकारी ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि यहाँ झगड़ा हो रहा था, जबकि हमें सूत्रों के अनुसार मालूम चला है कि उनको सब मालूम था, जो कि शाहिद परवेज खुद ही कह रहे हैं कि कब से आप खड़े हैं, क्योंकि उन्हें भला सॉर्ट आउट करनी थी, उस बैंक के अधिकारी को बचाना था। जब एक प्रशासन की ऐसी रोल देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं इस तरीके के लोग इस तरीके की बात कहेगी। जिस तरीके से बिहार की घटना हुई उसके बाद इस बैंक के अधिकारी की इतनी बड़ी साहस, जो कि एक महिला की गुरखे को लेकर उन्होंने बात कही, और सबसे बड़ी बात उन्हें चोर और अकाउंट हटा लेने की धमकी दे डाली। ये कहां तक की न्याय है? एक माइनॉरिटी मुस्लिम महिला ही नहीं, आपको बता दें कि सभी धर्मों की सभी महिलाएं कहीं ना कहीं उनकी इज्जत, उनकी कहीं ना कहीं मान सम्मान, आपको बता दें कि एक महिला की गुरखा ही उनकी हिजाब, उनकी कहीं ना कहीं मान सम्मान और उनकी इज्जत बढ़ाती है। आप अगर बिहार, यूपी, राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर घूंघट में महिलाएं रहती है, लेकिन इस बैंक की मैनेजर की ये ताकत जो कि खुलेआम कर रही है कि गुरखे को हटाओ, तुम कितनी बड़ी खूबसूरत हो मुझे देखना है। आखिर भले समाज के बीच इस बैंक अधिकारी की क्या ताकत हुई जो उस महिला को इतनी बड़ी बात कह डाली। आपको बता दें कि कानूनी तौर पे जिस तरीके से पुलिस अधिकारी इसे सॉर्ट आउट करने में लगे हैं, तो वहीं हम आसनसोल के बार एसोसिएशन के एडवोकेट से मैंने जब बात की, आसनसोल समाचार ने पूछा तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया इसके विपरीत, आइए आपको सुनाते हैं।
बोले आप आसनसोल बार एसोसिएशन कोर्ट का एक लॉयर है। आसनसोल में एक बैंक मैनेजर ने एक मुस्लिम महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया है, उन्हें चोर बोला गया, उन्हें बुरखे पर सवाल उठाया गया। क्या देख रहे, किस तरीके से देख रहे हैं इसको एक लॉयर के नाते, क्या होना चाहिए? ये बीइंग ए लॉयर, तो मैं चाहूँगा कि आपने अपने क्वेश्चन में जो कहा मुस्लिम महिला, आप उसे केवल महिला कहते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि जो संविधान ने जो ये राइट ऑफ रिलीजन टू प्रैक्टिस दिया है, 25 आर्टिकल 25 to 28, वो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को या मुस्लिम के लिए नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक, हिंदुस्तान में रह रहे हर एक नागरिक को दिया है। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि कल जो घटना हुआ ये आप इस तरह से देखें कि एक मुस्लिम महिला के साथ नहीं हुआ, एक महिला के साथ हुआ, क्योंकि ये जो बुरखा का मामला है, ये बुरखा कल्चर सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। आप हिंदुस्तान एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, इट इज मोर लाइक ए कंटिनेंट देन ए कंट्री। तो आप हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग जाएंगे तो आपको वो बुरखा कल्चर या घूंघट प्रथा दिखेगा। तो ये मैंने आरएसएस मेंटेलिटी के जो लोग हैं ये भी पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। इन लोगों की ये कोशिश है कि किस तरह से पीसफुल माहौल को, इंडिया का जो एक मतलब लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री या सेक्युलर कंट्री होने का जो ये राउंड है उसको खत्म किया जाए, इंडिया का नुकसान पहुंचाया जाए। ये आरएसएस का ये मेंटेलिटी वाले लोग हर जगह पे है और ये इंडिया को बोलिए या फिर बंगाल के सुंदरता को ये हर जगह नष्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। आप इससे कुछ दिन पहले, जैसे कि अभी मेरे सीनियर ने कहा, बिहार में भी देखिए ये ट्रेंड्स चालू हो गया है। ये आरएसएस या बीजेपी एक ट्रेंड्स को फॉलो करती है, ट्रेंड्स चलाती है, कभी भलाई का या अच्छा या ये डेवलपमेंट का ट्रेंड्स को नहीं चलाते। इससे पहले मॉब लिंचिंग का ट्रेंड्स था, अभी इन्होंने ये बुरखा ट्रेंड्स को चालू किया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही गलत हुआ, ये निंदनीय कार्य है। आप अगर वो उस मैनेजर के अगर पड़ताल करेंगे या उस मैनेजर को अगर आप देखेंगे तो हम डैम श्योर कि वो बंगाल के आपको नागरिक नहीं मिलेंगे, वो किसी बीजेपी शासित से ही जुड़े हुए होंगे जो इस मानसिकता के साथ ये बंगाल में आए हैं और यहाँ भी यहाँ के एटमॉस्फेयर को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान का हर नागरिक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, एक्सेप्ट कुछ बीजेपी कार्यकर्ता को छोड़ के, जो नागरिक जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, जो कानून को नहीं मानते, वो कभी लोग क्या खाएंगे उस पर मॉब लिंचिंग करना शुरू कर देते हैं, लोग क्या पहनेंगे उस पर वो इशू कर देते हैं। तो आसनसोल के लोग, आसनसोल के कोई सभी नागरिक शिक्षित है, लॉ अबाइडिंग है, वो इसमें आने वाले हैं नहीं। और मैं चाहूंगा कि जिस बहन के साथ ये घटना घटा है वो अगर मुझसे कंसल्ट करती है या किसी, तो चाहूंगा कि वो उनके खिलाफ प्रॉपर एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि जो पुलिस का कल रोल रहा है वो बहुत दुख है, बहुत ही मतलब अफसोस की बात है। पुलिस को भी कानून ने एम्पावर किया कि वो सुओ मोटो कंप्लेन, आप अगर पुलिस के पास जाएंगे तो वो ये बोलेंगे कि अब तक कंप्लेन शायद नहीं मिला है। तो कंप्लेन देखिए, पुलिस के पास पावर है कि अगर आपको कंप्लेन नहीं भी मिलता है, वहां पे कुछ ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो आप सुओ मोटो केस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भी बहुत अफसोस की बात है। तो मैं चाहूंगा कि वो कंसल्ट करें, तो हम लोग एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ, हर्ट ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट, सेक्शन 298 299 जो ओल्ड आईपीसी में था उसके तहत भी हो सकता है, हैरेसमेंट बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये हम लोग उनके खिलाफ केस करेंगे और चाहेंगे कि उनको कड़ी से कड़ा सजा मिले, और ताकि वो दोबारा वो भी ना करें और बंगाल में भी कोई इस तरह का करने की कोशिश ना करे। देखा जा रहा है कि पुलिस इसे सुलझाने में लगी हुई है। नहीं, अब सुलझाने का तो बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस सुलझाने के उस वक्त बोलते जब वो बैंक मैनेजर के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाती, वो जाके। तो आपने सुना कि एडवोकेट ने क्या कुछ कहा। अब आपको सुनाएंगे कि जिस वार्ड में ये घटना घटी है, जिस वार्ड में ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, उस वार्ड की पार्षद जो कि माइनॉरिटी से बिलोंग करती है, आमना खातून ने क्या कुछ कहा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि उन्होंने किस नम आंखों से निंदा करते हुए कहा कि इस पे ठोस कदम उठानी चाहिए। आखिर क्यों बिहार की तरह घटना घटने के बाद इस तरीके की बंगाल में हो रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि आमना खातून जो कि आसनसोल नगर निगम के 43 नंबर वार्ड की पार्षद है, उन्होंने क्या कुछ कहा। जिस तरह से कल जो वाकया पेश आया है हिजाब को लेकर, ये हमारी बहुत शर्मिंदगी की बात है कि इस तरह किसी के साथ इस तरह सलूक करना किसी का राइट नहीं होता कि वो किसी को भी किसी तरह से बेइज्जत करें, सबके सामने सयाम उसको वेरीफाई करें। आपको अगर ज़रूरत थी तो आप उसे बाहर में लेके जाकर उसे देख, जो भी वो अपना जब अकाउंट जब दिखाना था, उनको बिल लेना था, तो उस वक्त उसे वेरीफाई कर सकते थे। वो सबके सामने बेइज्जत करना उनका भी राइट नहीं था, ये गलत है। और पुलिस प्रशासन उसके सपोर्ट कर रही थी, इसलिए मैं चाहूँगी पुलिस इसके बारे में एक्शन ले और जो भी इसने इस तरह इल्ज़ाम लगाया उनके लिए वो गलत है।
कि हिजाब ये सिर्फ मैं भी पहनती हूँ, हिजाब ये सिर्फ मेरे लिए एक लिबास नहीं, ये मेरी इज्जत के लिए है। और हम लोग अपने सेफ्टी के लिए सब उसे यूज़ करते हैं। इस तरह कोई किसी पे इस पे इल्ज़ाम लगाए, इस पे हाथ उठाए, इसे चोरी का इल्ज़ाम दे, ये सही नहीं है। एक तरफ देख रहे हैं कि बिहार में इस तरह का घटना घट चुकी है, उसके बाद ये इस तरह का, ये क्या दिख रहा है? जी ये सब बिल्कुल गलत है। जिस तरह बिहार में हो रहा है, इस तरह बंगाल में हो रहा है, ये सब सही नहीं है। कि जो चीज़ ये इस तरह से इंसान को बढ़ावा मिल रहा है कि ये चीज़ जो वहाँ हुआ है तो यहाँ भी हो सकता है, ये सही नहीं है। बंगाल है या हम लोग समझते हैं कि हम लोग सब लेडीज़ हैं, जितनी भी महिला हैं, सब सेफ्टी के लिए हम लोग हैं और सब सेफ्ट रहने की कोशिश करते हैं। और इस तरह कोई किसी की इज्जत पे हाथ उठाए तो ये सही बात नहीं है। आपका नाम और परिचय? जी मैं आमना खातून, 43 वार्ड की काउंसिलर। तो आपने सुना कि आमना खातून ने क्या कुछ बात कही, किस तरीके से नम्र आंखों से उन्होंने इसे निंदा जनाया। अब आपको सुनाते हैं कि मौजूदा इस वीडियो में जो शाहिद परवेज उपस्थित हैं, जिनको सूचना मिलने के बाद वो फौरन उस बैंक में जाकर मैनेजर से बात की और उन्हें फटकार दिया। उन्होंने क्या कुछ घटना घटी थी, क्या हुआ था, वो विस्तार से बताएंगे, फिर आपको सुनाएंगे कि इसके पीछे क्या कहानी है। और हम ऑफिस में बैठे हुए तो हमारे पास फ़ोन आया कि आप दिल्ली बैंक में चले आइए, एक घटना घट चुका है एक मुस्लिम बच्ची के साथ, मैंने बहुत मिसबिहेव बैंक के मैनेजर कर रही है। तो हम जब वहाँ पहुँचे सिचुएशन देखने के बाद हम सवाल किया कि आखिर पुलिस से कि आप पहले बताइए कि जो घटना घटा है कम से कम बैंक मैनेजर को सामने आना चाहिए। इस पर मैंने नागरिक, मेरा भी अधिकार है कि हम सवाल कर सकते हैं और जब जवाब देने का वक्त है तो जवाब भी दे सकते हैं। ये घटना पगरीबान के सरजमीन आसानसोल शहर में हुआ, जहाँ पर हम लोग क्या पूरे आसानसोल को पूरे मगरबी बंगाल के अंदर में जो सिटी ऑफ ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता है, यहाँ भाईचारगी का एक शहर के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन इस भाईचारगी के शहर में जो इस किस्म का व्यवहार जो कल बैंक मैनेजर ने किया है, महिला बैंक मैनेजर ने किया है, इसका रीज़न क्या है, इससे पहले आसानसोल शहर में क्यों नहीं हुआ? तो ये सवाल अगर ऐसा होता है तो इसका प्रोटेस्ट करने का हर नागरिक को अधिकार है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। अगर कोई मेरी हिंदू माँ बहनों के साथ उसका कोई घूंघट उठाता है तो अगर कोई मुझे खबर करे तो मैं वहाँ भी पहुँचूंगा, क्योंकि मैं हिंदू और मुसलमान करके घर से नहीं निकलता। जब घर से निकलता तो मैं एक भारतीय बन जाता हूँ, एक बंगाली बन जाता हूँ, एक हिंदुस्तानी बन जाता हूँ, एक मुसलमान बन जाता हूँ, एक जैन बन जाता हूँ, एक बुद्ध बन जाता हूँ। इसलिए मेरा जिम्मेदारी है और समाज के हर लोगों की जिम्मेदारी है कि जहाँ पर किसी किस्म का घटना घटे, चाहे कोई भी करने वाला कहीं न बड़ा से बड़ा क्यों न तिस्मार खान हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक का फर्ज है। और हम चाहते हैं कि ये मामला हर नागरिक को इस मसले पर सामने आना चाहिए और इस मसले को उठाना चाहिए। देखा गया पुलिस के रवैये तो हमें पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अपने शहर में पहली बार देखा कल बैंक में, और पुलिस ऐसा लग रहा था कि आसानसोल का पुलिस थाने के पुलिस ऑफिसर नहीं लग रहा था, हमको ऐसा लग रहा था कि उसी बैंक का कोई स्टाफ लग रहा था, क्योंकि उसका भाषा ही बैंक का स्टाफ जैसा था, पुलिस ऑफिसर के जैसा नहीं था। क्योंकि एक आसानसोल साउथ का पुलिस ऑफिसर इस किस्म का भाषा और जजमेंट करे, ये बड़ी शर्मनाक बात है। आप जजमेंट करने के लिए आप पुलिस की ड्यूटी नहीं कर रहे, आपकी जिम्मेदारी के नागरिक का सुरक्षित करने के लिए आप वहां पहुंचकर पूरी तरीके से बैंक का सपोर्ट में बात करने वाला पुलिस ऑफिसर को मैं नहीं कह सकता हूँ कि बंगाल में तरबियत हासिल किया हो। वो बंगाल का पुलिस नजर नहीं आ रहा था। आखिर इसको इस पर बारे में सोचना है, इस शहर को बिगाड़ने की साजिश किया जा रहा है, इसके बारे में हम नहीं बल्कि आसानसोल के तमाम लोगों को सोचना है। ये भाईचारगी का शहर है और इस किस्म का यहाँ पर जो वातावरण को तैयार किया जा रहा है, इसका प्रोटेस्ट तो 100 बार जरूरत पड़ेगा तो हम करेंगे। चुप रहो। तो आपने सुना, अरे चुप ना। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने थानेदार को लेकर क्या बातचीत की और क्या उन्होंने बताया कि क्या भूमिका रही थी आसनसोल साउथ थाना के एक ऑफिसर की। ना ही कोई कानूनी व्यवस्था की गई बल्कि उन्हें सॉर्ट आउट कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार यह भी जानकारी मिली कि आसनसोल नगर निगम के किसी पार्षद ने फोन किया था उस बैंक मैनेजर को और वो बैंक मैनेजर उस पार्षद के बौलत अकड़ रही थी, जो कि आसनसोल के शाहिद परवेज ने जिस तरीके से बात कही। आपको बता दें कि बिहार की घटना और आसनसोल में जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा की एक मैनेजर दायित्व में बैठने वाली अधिकारी जिस तरीके से बात कही है, ये आसनसोल के लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ी दुख की बात है, निंदाई की बात है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता गरजते हैं बरसते हैं कि हम महिला की सुरक्षा करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कानून तैयार किया गया है, लेकिन
दृश्य कुछ और देखने को मिल रही है, जहां पर कोई भी अभी तक ना उस बैंक मैनेजर के ऊपर कोई एफआईआर किया गया है, ना ही कोई कानूनी व्यवस्था की गई है और ना ही कोई ठोस कदम उठाया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आसनसोल की महिला सुरक्षित नहीं है। ये तो आप हमारे आसनसोल समाचार के कमेंट में बताएंगे, लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि आसनसोल के जिस बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक के निकट रवील इस्लाम, जो कि रात की 3 बजे या 2 बजे, ना ही उनका कोई वो कभी धर्म देखते हैं, ना जात ना पात, उनका क्या वक्तव्य रहा इस घटना को सुनकर आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटेंशनली ये जो बैंक मैनेजर जो काम किया पिछला कल जो काम किया है, हमको तो 100% ये शक है कि ये इसको जो इंस्पिरेशन मिला किससे, ये हमारे बगल का स्टेट में जो बिहार है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इसको इंस्पिरेशन मिला है। नकाब हटाओ, तुम्हारा हिम्मत कैसे होता है? नीतीश कुमार जी भी एक अपना मंच में, खुला मंच में, जहां पर सब 1000 आदमी वहां पर डॉक्टर लोग सर्टिफिकेट लेने जा रहा है। नीतीश कुमार उस डॉक्टर से, लेडी डॉक्टर, माइनॉरिटीज मुस्लिम डॉक्टर को हटाने भी नहीं बोला, वो डायरेक्ट उसका चेहरा में जाके नकाब हटा देता है। सिर्फ नकाब नहीं हटाता है, जो वीडियो वायरल हुआ उसमें हम लोग ये बात भी हम लोग देखे थे कि वो नकाब हटाने के मौके में उस लेडी डॉक्टर को बैक टच किया था। ये बहुत बड़ा अन्याय है, ये पनिशेबल केस है। और ये चीज एफआईआर वहां पर भी हुआ है। और आज आसनसोल में आपको हम बता दे रहे, एक बात याद रखिएगा, आर्टिकल 25 to 28 ये बात हमेशा देखिएगा, एकदम राइट टू रिलीजन मैंने बोला हुआ है। हम यहाँ पर क्या बोलते, सरदार जी आज एक बात बोली, हम लोग जो बाइक चलाते हैं हम लोग हेलमेट लेते हैं, लेकिन सरदार जी को किसी को बोलने का हिम्मत है? एक्चुअली उसको बोल नहीं सकता, उसको वो अधिकार मिला हुआ, वो अपना पगड़ी पहन के रहते हैं, उनको हेलमेट का जरूरत नहीं है। तो कल जाके अगर कोई हमारे सिख भाई को अगर बोलेगा तुम पगड़ी उठाओ, तो उसका क्या हालात करेगा? तो इस तरीके से बैंक में जो घटना घटा है, ये सरासर गैर कानूनी है, ये सरासर पनिशेबल केस है, ये सरासर इंसान को छोटा करने का, इंसान को मतलब नीचा दिखाने का एक काम है। एक मुस्लिम लड़की जो तुम्हारा कस्टमर है, आरबीआई तुमको कहीं पर बोला, आरबीआई का कहीं पर गाइडलाइन है ऐसा, हमको दिखाओ। हमको बैंक ऑफ बड़ौदा का उस मैनेजर को हमको दिखाने होगा, तुम आरबीआई का गाइडलाइन मुताबिक उस मुस्लिम लड़की को तुम नकाब हटाने लिए बोला, या तुम उस मुस्लिम लड़की को खुलेआम बैंक का सामने में, जहां पर बहुत सा कस्टमर था, बहुत सा हमारे जेंट्स लेडीज एम्प्लॉइज है, सबका सामने में तुम उसको बोला तुम नकाब हटाओ, तुमको देखेंगे, नकाब खोलो तुमको देखेंगे। अरे अगर तुमको इतना ही अगर जरूरत है, तुम्हारे पास बैंक में तो लेडी हमारे एम्प्लॉइज है, तुम उस लड़की को तुम एक अलग चेम्बर में ले जाकर उनको तुम देख सकता ना, कोई बात नहीं है। देखा जा रहा है कि पुलिस भी वहां पर जब विरोध करने आए तो पुलिस ही वहां पर बोल रही है कि यार झगड़ा कर रही है। वो देखिए वहां पर कल जो घटना घटा, वहां पर हमारे शाहिद परवेज पहुंचे थे। शाहिद परवेज बात जाके एकदम सर सही बात कहा कि तुम्हारा हिम्मत तुमको कैसे हुआ, ये मैनेजर से बात किया, हिम्मत तुमको कैसे हुआ है बात काम करने का। ये लोगों तो एक ही काम है, संगे संग पुलिस को बुला लेना। पुलिस भी आए थे, लेकिन हम बहुत ताज्जुब हो गए। पुलिस आके, हम लोग जो वीडियो देख रहे, वीडियो वायरल हो रहा, पुलिस आके शाहिद परवेज उनका लड़का जो 2-4 लड़का थे, बोला तुम लोग यहाँ पर झगड़ा करने आया। अरे वहां पर जो एक्यूज्ड है, जो वहां पर गलत काम किया है, जिसका खिलाफ हम लोग का कॉम्प्लेन है, जिसका खिलाफ उस लड़की का कॉम्प्लेन है, उस मैनेजर को तुम हिरासत में लिया नहीं, उस मैनेजर को तुम उससे बात भी नहीं किया। फास्ट काम, अगर हम लोग कोई गलती करेंगे, पुलिस का फास्ट काम उसको हिरासत में लेना।
अगर ड्यूटी आवाज में नहीं तो ठीक है, ड्यूटी आपका ड्यूटी उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करना। अब तक हुआ है? अब तक हुआ बोलो? ये तो बात ऐसा नहीं है जो ये कोई अलग जगह में हुआ, ये तो खुलेआम बात हुआ। सुमोटो क्यों नहीं, पुलिस क्यों नहीं सुमोटो कंप्लेंट लेगा? सुमोटो कंप्लेंट करके पुलिस क्यों नहीं केस करेगा? ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। एक्चुअली इस बात देखिए, ये घूंघट लेके रहते हैं हमारा वहां का माँ हमारा बहन घूंघट लेके रहते हैं, राजस्थान का बहन। हिम्मत है दिखा दे तो चमड़ा तो उठा देगा, चमड़ा बदन का जो चमड़ा है ना, चमड़ा को वो लोग खींच लेगा। हरियाणा में जाए ना, हरियाणा क्या भी हमारे माँ हमारे बहन घूंघट लगा के रहते हैं, ये उनका कल्चर है। राजस्थान बोलिए, हरियाणा बोलिए, इवन बिहार में भी हमारा बहुत सा पुराने जमाने के हमारे माँ हमारे बहन वहां पर रहते हैं, ये लोग भी घूंघट लेके रहते हैं। वो लोग भी बिहार बोलिए, राजस्थान बोलिए, वो गांव में अभी भी बहुत जगह में है घूंघट लगा के रहते हैं। बैंक भी है, बैंक में भी वो लोग जाते हैं, काम करता है। लेकिन ऐसा सवाल तो कभी नहीं हुआ। तो ये आसनसोल में जो हुआ है, इसका कड़ा से कड़ा बैंक मैनेजर के खिलाफ में हम लोग तो सोचे, अगर देखते हैं क्या कंप्लेंट कहां पर हुआ है, हम लोग उस बैंक का जो रीजनल ऑफिस है, उस ऑफिस में हम लोग कंप्लेंट करेंगे। अगर कोई बात नहीं बना सही से, अगर कुछ बात नहीं हुआ, हम लोग थाना में भी हम लोग खबर ले रहे हैं जो कंप्लेंट कौन किया, कंप्लेंट हुआ या नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आने वाला दिन में हम लोग इस मैनेजर के खिलाफ, पर्टिकुलर उस मैनेजर के खिलाफ में जो ये गैर कानूनी काम किया, आदमी का, इंसान का धर्म को लेके उसको मजाक उड़ाया, उसका अगेंस्ट में थाना में भी कंप्लेन होगा। पुलिस कमिश्नर को भी हम लोग बोलेंगे, उसका उस बैंक का जो रीजनल ऑफिस है उसमें भी बोलेंगे। इवन हम लोग आरबीआई का पास ये लेटर हम लोग भेजेंगे। ऐसा कौन गाइडलाइन है जिस गाइडलाइन का मुताबिक उस मैनेजर ये गलत काम किया है? आपका नाम और परिचय? रबीउल इस्लाम, एडवोकेट, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट।